कैसे हैं बच्चे? तो बच्चे पिछले वीडियो में हमने एडवर्ब और उसके टाइप की चर्चा की थी, तो अब हम उनको डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। आइए हम सीखते हैं। बच्चे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस की चर्चा करने जा रहे हैं, तो इससे पहले हम उदाहरण को देखें। हम उदाहरण से सीखते हैं। तो देखिए यहाँ, प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आवे। यहाँ आप ये जो देख रहे हैं हियर, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। आप थोड़ा इसकी जानकारी के लिए आप प्रश्न कर सकते हैं, वेयर कम, तो यहाँ आओ, उत्तर मिलेगा यहाँ। फिर देखिए सीट देयर, वहाँ बैठो। आप प्रश्न लगा करके वेयर प्रश्न लगा करके करें तो उत्तर क्या मिलेगा? वेयर सीट, तो देयर, उत्तर मिलेगा देयर। फिर ही वेंट फार, वह दूर गया। आप प्रश्न लगा करके पूछें कि वेयर वेंट, वह कहाँ गया, तो फार गया, दूर। तो बच्चे आप जान रहे हैं कि ये क्या बता रहे हैं? वर्ब के होने का स्थान बता रहे हैं। जैसे कम हियर, यह वर्ब के एक स्थान का निर्धारित कर रहा है। सीट देयर, वहाँ बैठो, ये सारे स्थान की चर्चा कर रहे हैं। ही वेंट फार, वह दूर गया, तो ये क्या है? स्थान की चर्चा कर रहे हैं। और इसकी जानकारी के लिए वेयर का प्रयोग करिए, वेयर लगा के प्रश्न करिए, उत्तर मिल जाएगा। तो आइए बच्चे इसको हम परिभाषित करते हैं। तो बच्चे आप उदाहरण से अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। तो वो क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो व्हाट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस? हियर आप देख सकते हैं कि द एडवर्ब दैट इज यूज्ड टू टेल द प्लेस ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। वैसे एडवर्ब, वैसे क्रिया विशेषण जो क्रिया के स्थान का बोध करवाता है, क्रिया के होने के स्थान का बोध करवाता है, तो ऐसे एडवर्ब को हम क्या कह सकते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो हम इसको उदाहरण से भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है भाई? देखिए, हियर, देयर, एवरीवेयर, अप, डाउन, आउटसाइड, विदिन, नियर, बेलो, अवे, etc। बहुत सारे आप ढूंढ भी सकते हैं। बच्चे हम इसे वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। आई शैल वेट आउटसाइड, मैं तुम्हें बाहर में इंतजार करूंगा। आप प्रश्न लगाइए, वेयर वेट, कहाँ इंतजार करूंगा? तो बाहर, आउटसाइड। तो बताइए ये प्लेस बता रहा है कि नहीं? क्रिया के होने के प्लेस बता रहा है कि नहीं? तो बच्चे आप समझ गए होंगे। आइए इसको नोट कर लेते हैं। मैं आशा करता हूं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो हम अगले टाइप की चर्चा करने जा रहे हैं। कौन सा है? तो एडवर्ब ऑफ टाइम। तो पहले हम इसको उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो देखिए, राम केम यस्टरडे, राम कल आया। आप प्रश्न लगाइए, क्या लगाएंगे? वेन लगा के प्रश्न करिए, वेन डिड राम कम, तो आपको उत्तर मिलेगा यस्टरडे। तो यस्टरडे ये क्या बता रहा है? क्रिया के होने का समय का बोध करवा रहा है। तो आप समझ गए कि ये कैसा एडवर्ब है? तो एडवर्ब ऑफ टाइम है। ही विल कम सून, आप प्रश्न करिए, व्हेन विल ही कम, तो आपको उत्तर मिलेगा सून। यानी सून क्या है? शीघ्र, यानी यही एडवर्ब ऑफ टाइम है। ही गेट्स अप अर्ली, आप प्रश्न करिए, व्हेन डज ही गेट अप, तो आपको उत्तर मिलेगा अर्ली। अर्ली क्या है? यही है एडवर्ब। और किस प्रकार का एडवर्ब? तो एडवर्ब ऑफ टाइम। तो बच्चे आप उदाहरण से समझ गए होंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है। अब इसको हम परिभाषित करते हैं। बच्चे आप उदाहरण से अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम, तो इसको परिभाषित करते हैं। व्हाट इज एडवर्ब ऑफ टाइम? एडवर्ब ऑफ टाइम को हिंदी में क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इसको हम यहाँ लिखे हैं समयवाचक क्रिया विशेषण। तो कोई बात नहीं है, काल या समय एक ही है। तो व्हाट इज डेफिनेशन? द एडवर्ब दैट इज यूज्ड टू टेल
द टाइम ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। वैसे एडवर्ब जो क्रिया के होने का समय के पता चले तो वैसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। इनको उदाहरण द्वारा भी हम समझ सकते हैं। उदाहरण देखिए, टुडे आज, यस्टरडे बीता हुआ कल, टुमारो आने वाला कल, नाउ अब, देन तब, सून शीघ्र, लेट बने देर, लेटली बने हाल में, जस्ट अभी, अगो बने पहले, बिफोर बने पहले, इमीडिएटली तत्क्षण तुरंत, etc। तो बच्चे अब इसको वाक्य में प्रयोग करके देखिए। ही गोज टू बेड लेट, वह देर से सोने जाता है। मतलब ये हुआ कि प्रश्न लगाइए, व्हेन डज ही गो टू बेड, वह कब सोने जाता है। तो यहाँ उत्तर क्या मिल रहा है, लेट। लेट व्हेन लगा के प्रश्न करिए, एडवर्ब ऑफ टाइम का पता चल ही जाएगा। तो बच्चे आप समझ गए होंगे और इसको आप नोट भी कर लीजिए। तो चिल्ड्रेन, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। आइए हम अगले टाइप की चर्चा करते हैं। अगले टाइप क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इसको हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। आइए समझते क्या है। राधा कैन सिंग स्वीटली, राधा मीठे तरीके से मधुरता पूर्वक गाती है। तो आपसे पूछा जाए कि हाउ कैन राधा सिंग, तो जवाब क्या देंगे, स्वीटली। तो स्वीटली क्या है, गाने के तरीके हैं, मैनर है, बता रहा है। फिर देखिए, राम राइट्स केयरफुली, राम सावधानी पूर्वक लिखता है। तो बताइए, क्रिया के होने के तरीके बताया जा रहे हैं कि नहीं। यानी आप प्रश्न करें कि हाउ डज राम राइट, तो आपको उत्तर मिल जाएगा केयरफुली, यानी राम किस तरह के लिखता है, केयरफुली। हाउ लगा के प्रश्न करिए तो एडवर्ब ऑफ मैनर के उत्तर मिल जाएगा। फिर देखिए, मोहन स्पीक स्लोली, मोहन धीरे धीरे बोलता है। आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि हाउ डज मोहन स्पीक, तो आपको उत्तर मिल जाएगा स्लोली। तो ये देखिए, क्रिया के होने का जो तरीका बताया जा रहा है, इसी को तो हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो आइए हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। आप उदाहरण से अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, व्हाट इज एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है। इसको हिंदी में रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं। द एडवर्ब दैट इज यूज्ड टू टेल द मैनर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। अब उदाहरण के द्वारा हम समझे, एग्जाम्पल ले तो क्या है, ये है स्लोली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, सैडली, ब्रेवली, लाउडली, क्विकली, फास्ट, etc। ये क्या है, आप हाउ लगा के प्रश्न करिए ना, एडवर्ब ऑफ मैनर का उत्तर मिल जाएगा। अब इसको हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। देखिए, ही वर्क्स केयरलेसली, आप प्रश्न करिए हाउ डज ही वर्क, तो आपको उत्तर मिलेगा केयरलेसली। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्रिया के होने की रीति। फिर यू टॉक फुलिशली, आप मूर्खतापूर्वक बातचीत करते हैं। तो आप ये प्रश्न लगाइए हाउ डू यू टॉक, तो उत्तर मिलेगा फुलिशली। तो समझ लीजिए बच्चे कि हाउ लगा के प्रश्न करिए, सारे आपके एडवर्ब ऑफ मैनर मिल जाएंगे। तो बच्चे आप अगर नहीं भी समझे हैं तो घबराइए नहीं, चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। तो क्या है कि कमेंट बॉक्स में जाकर पूछिए, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। फिर अगर आप नए हैं तो बच्चे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद चिल्ड्रेन।